थैंक यू। क्या वो कोई ख्वाब देख लिया? देख लिया क्या? तुम और मुझे थैंक यू। कल जिस तरह से आपने मेरे लिए स्टैंड लिया, मुझ पे ट्रस्ट किया, किया मेरे किरदार पर उंगली उठाने का किसी को भी मौका नहीं दिया। जैसा कि आपको पता है कि सिंगापुर में अभी पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन आए हुए हैं, तो उनका प्लान है कि वो सिंगापुर में अपनी एक इंडस्ट्री खोलें जिसमें वो एक कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चर करें।
उनका काम दरअसल ड्रिंक से रिलेटेड है। वो अपनी एक कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं, एनर्जी ड्रिंक है जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो उनका प्लान ये है कि वो सिंगापुर में भी अपनी वो इंडस्ट्री लगाएं ताकि उनकी इंपोर्ट की जो एक्सपेंस है वो सेव हो सके। तो उनका प्लान काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो हम भी उनका सपोर्ट करेंगे, उनका साथ देंगे, क्योंकि वो सिंगापुर में बिल्कुल नए हैं। हम तो सिंगापुर को अच्छी तरह जानते हैं, तो हम अपने भाई की ज़रूर मदद करेंगे। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि मेरे कपड़े प्रेस कर दो, क्योंकि कल सुबह मुझे उनके साथ एक मीटिंग में जाना है। तो मेरी वाइफ ने मेरे लिए एक ज़बरदस्त सी पैंट और शर्ट प्रेस कर दी। तो मैं सुबह होते ही फ़्रेश हुआ और मैंने कपड़े पहन लिए। उसके बाद मेरे पास कॉल आ जाती है भाई की कि मैं आ चुका हूँ, आप मुझसे मिलने आ जाएं। तो बस मैं रास्ते में निकल गया और मैंने देखा कि जैसा कि आपको पता है कि सिंगापुर में अभी पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन आए हुए हैं। तो उनका प्लान है कि वो सिंगापुर में अपनी एक इंडस्ट्री खोलें जिसमें वो एक कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चर करें। उनका काम दरअसल ड्रिंक से रिलेटेड है। वो अपनी एक कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं, एनर्जी ड्रिंक है जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो उनका प्लान ये है कि वो सिंगापुर में भी अपनी वो इंडस्ट्री लगाएं ताकि उनकी इंपोर्ट की जो एक्सपेंस है वो सेव हो सके। तो उनका प्लान काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो हम भी उनका सपोर्ट करेंगे, उनका साथ देंगे, क्योंकि वो सिंगापुर में बिल्कुल नए हैं। हम तो सिंगापुर को अच्छी तरह जानते हैं, तो हम अपने भाई की ज़रूर मदद करेंगे। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि मेरे कपड़े प्रेस कर दो, क्योंकि कल सुबह मुझे उनके साथ एक मीटिंग में जाना है। तो मेरी वाइफ ने मेरे लिए एक ज़बरदस्त सी पैंट और शर्ट प्रेस कर दी। तो मैं सुबह होते ही फ़्रेश हुआ और मैंने कपड़े पहन लिए। उसके बाद मेरे पास कॉल आ जाती है भाई की कि मैं आ चुका हूँ, आप मुझसे मिलने आ जाएं। तो बस मैं रास्ते में निकल गया और मैंने देखा कि जैसा कि आपको पता है कि सिंगापुर में अभी पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन आए हुए हैं। तो उनका प्लान है कि वो सिंगापुर में अपनी एक इंडस्ट्री खोलें जिसमें वो एक कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चर करें। उनका काम दरअसल ड्रिंक से रिलेटेड है। वो अपनी एक कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं, एनर्जी ड्रिंक है जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो उनका प्लान ये है कि वो सिंगापुर में भी अपनी वो इंडस्ट्री लगाएं ताकि उनकी इंपोर्ट की जो एक्सपेंस है वो सेव हो सके। तो उनका प्लान काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो हम भी उनका सपोर्ट करेंगे, उनका साथ देंगे, क्योंकि वो सिंगापुर में बिल्कुल नए हैं। हम तो सिंगापुर को अच्छी तरह जानते हैं, तो हम अपने भाई की ज़रूर मदद करेंगे। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि मेरे कपड़े प्रेस कर दो, क्योंकि कल सुबह मुझे उनके साथ एक मीटिंग में जाना है। तो मेरी वाइफ ने मेरे लिए एक ज़बरदस्त सी पैंट और शर्ट प्रेस कर दी। तो मैं सुबह होते ही फ़्रेश हुआ और मैंने कपड़े पहन लिए। उसके बाद मेरे पास कॉल आ जाती है भाई की कि मैं आ चुका हूँ, आप मुझसे मिलने आ जाएं। तो बस मैं रास्ते में निकल गया और मैंने देखा कि जैसा कि आपको पता है कि सिंगापुर में अभी पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन आए हुए हैं। तो उनका प्लान है कि वो सिंगापुर में अपनी एक इंडस्ट्री खोलें जिसमें वो एक कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चर करें। उनका काम दरअसल ड्रिंक से रिलेटेड है। वो अपनी एक कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं, एनर्जी ड्रिंक है जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो उनका प्लान ये है कि वो सिंगापुर में भी अपनी वो इंडस्ट्री लगाएं ताकि उनकी इंपोर्ट की जो एक्सपेंस है वो सेव हो सके। तो उनका प्लान काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो हम भी उनका सपोर्ट करेंगे, उनका साथ देंगे, क्योंकि वो सिंगापुर में बिल्कुल नए हैं। हम तो सिंगापुर को अच्छी तरह जानते हैं, तो हम अपने भाई की ज़रूर मदद करेंगे। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि मेरे कपड़े प्रेस कर दो, क्योंकि कल सुबह मुझे उनके साथ एक मीटिंग में जाना है। तो मेरी वाइफ ने मेरे लिए एक ज़बरदस्त सी पैंट और शर्ट प्रेस कर दी। तो मैं सुबह होते ही फ़्रेश हुआ और मैंने कपड़े पहन लिए। उसके बाद मेरे पास कॉल आ जाती है भाई की कि मैं आ चुका हूँ, आप मुझसे मिलने आ जाएं। तो बस मैं रास्ते में निकल गया और मैंने देखा कि जैसा कि आपको पता है कि सिंगापुर में अभी पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन आए हुए हैं। तो उनका प्लान है कि वो सिंगापुर में अपनी एक इंडस्ट्री खोलें जिसमें वो एक कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चर करें। उनका काम दरअसल ड्रिंक से रिलेटेड है। वो अपनी एक कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं, एनर्जी ड्रिंक है जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो उनका प्लान ये है कि वो सिंगापुर में भी अपनी वो इंडस्ट्री लगाएं ताकि उनकी इंपोर्ट की जो एक्सपेंस है वो सेव हो सके। तो उनका प्लान काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो हम भी उनका सपोर्ट करेंगे, उनका साथ देंगे, क्योंकि वो सिंगापुर में बिल्कुल नए हैं। हम तो सिंगापुर को अच्छी तरह जानते हैं, तो हम अपने भाई की ज़रूर मदद करेंगे। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि मेरे कपड़े प्रेस कर दो, क्योंकि कल सुबह मुझे उनके साथ एक मीटिंग में जाना है। तो मेरी वाइफ ने मेरे लिए एक ज़बरदस्त सी पैंट और शर्ट प्रेस कर दी। तो मैं सुबह होते ही फ़्रेश हुआ और मैंने कपड़े पहन लिए। उसके बाद मेरे पास कॉल आ जाती है भाई की कि मैं आ चुका हूँ, आप मुझसे मिलने आ जाएं। तो बस मैं रास्ते में निकल गया और मैंने देखा कि
जैसा कि आपको पता है कि सिंगापुर में अभी पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन आए हुए हैं, तो उनका प्लान है कि वो सिंगापुर में अपनी एक इंडस्ट्री खोलें जिसमें वो एक कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चर करें। उनका काम दरअसल ड्रिंक से रिलेटेड है। वो अपनी एक कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं, एनर्जी ड्रिंक है जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो उनका प्लान ये है कि वो सिंगापुर में भी अपनी वो इंडस्ट्री लगाएं ताकि उनकी इंपोर्ट की जो एक्सपेंस है वो सेव हो सके। तो उनका प्लान काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो हम भी उनका सपोर्ट करेंगे, उनका साथ देंगे, क्योंकि वो सिंगापुर में बिल्कुल नए हैं। हम तो सिंगापुर को अच्छी तरह जानते हैं, तो हम अपने भाई की ज़रूर मदद करेंगे। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि मेरे कपड़े प्रेस कर दो, क्योंकि कल सुबह मुझे उनके साथ एक मीटिंग में जाना है। तो मेरी वाइफ ने मेरे लिए एक ज़बरदस्त सी पैंट और शर्ट प्रेस कर दी। तो मैं सुबह होते ही फ्रेश हुआ और मैंने कपड़े पहन लिए। उसके बाद मेरे पास कॉल आ जाती है भाई की कि मैं आ चुका हूँ, आप मुझसे मिलने आ जाएं। तो बस मैं रास्ते में निकल गया और मैंने देखा कि जैसा कि आपको पता है कि सिंगापुर में अभी पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन आए हुए हैं, तो उनका प्लान है कि वो सिंगापुर में अपनी एक इंडस्ट्री खोलें जिसमें वो एक कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चर करें। उनका काम दरअसल ड्रिंक से रिलेटेड है। वो अपनी एक कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं, एनर्जी ड्रिंक है जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो उनका प्लान ये है कि वो सिंगापुर में भी अपनी वो इंडस्ट्री लगाएं ताकि उनकी इंपोर्ट की जो एक्सपेंस है वो सेव हो सके। तो उनका प्लान काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो हम भी उनका सपोर्ट करेंगे, उनका साथ देंगे, क्योंकि वो सिंगापुर में बिल्कुल नए हैं। हम तो सिंगापुर को अच्छी तरह जानते हैं, तो हम अपने भाई की ज़रूर मदद करेंगे। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि मेरे कपड़े प्रेस कर दो, क्योंकि कल सुबह मुझे उनके साथ एक मीटिंग में जाना है। तो मेरी वाइफ ने मेरे लिए एक ज़बरदस्त सी पैंट और शर्ट प्रेस कर दी। तो मैं सुबह होते ही फ्रेश हुआ और मैंने कपड़े पहन लिए। उसके बाद मेरे पास कॉल आ जाती है भाई की कि मैं आ चुका हूँ, आप मुझसे मिलने आ जाएं। तो बस मैं रास्ते में निकल गया और मैंने देखा कि जैसा कि आपको पता है कि सिंगापुर में अभी पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन आए हुए हैं, तो उनका प्लान है कि वो सिंगापुर में अपनी एक इंडस्ट्री खोलें जिसमें वो एक कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चर करें। उनका काम दरअसल ड्रिंक से रिलेटेड है। वो अपनी एक कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं, एनर्जी ड्रिंक है जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो उनका प्लान ये है कि वो सिंगापुर में भी अपनी वो इंडस्ट्री लगाएं ताकि उनकी इंपोर्ट की जो एक्सपेंस है वो सेव हो सके। तो उनका प्लान काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो हम भी उनका सपोर्ट करेंगे, उनका साथ देंगे, क्योंकि वो सिंगापुर में बिल्कुल नए हैं। हम तो सिंगापुर को अच्छी तरह जानते हैं, तो हम अपने भाई की ज़रूर मदद करेंगे। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि मेरे कपड़े प्रेस कर दो, क्योंकि कल सुबह मुझे उनके साथ एक मीटिंग में जाना है। तो मेरी वाइफ ने मेरे लिए एक ज़बरदस्त सी पैंट और शर्ट प्रेस कर दी। तो मैं सुबह होते ही फ्रेश हुआ और मैंने कपड़े पहन लिए। उसके बाद मेरे पास कॉल आ जाती है भाई की कि मैं आ चुका हूँ, आप मुझसे मिलने आ जाएं। तो बस मैं रास्ते में निकल गया और मैंने देखा कि जैसा कि आपको पता है कि सिंगापुर में अभी पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन आए हुए हैं, तो उनका प्लान है कि वो सिंगापुर में अपनी एक इंडस्ट्री खोलें जिसमें वो एक कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चर करें। उनका काम दरअसल ड्रिंक से रिलेटेड है। वो अपनी एक कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं, एनर्जी ड्रिंक है जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो उनका प्लान ये है कि वो सिंगापुर में भी अपनी वो इंडस्ट्री लगाएं ताकि उनकी इंपोर्ट की जो एक्सपेंस है वो सेव हो सके। तो उनका प्लान काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो हम भी उनका सपोर्ट करेंगे, उनका साथ देंगे, क्योंकि वो सिंगापुर में बिल्कुल नए हैं। हम तो सिंगापुर को अच्छी तरह जानते हैं, तो हम अपने भाई की ज़रूर मदद करेंगे। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि मेरे कपड़े प्रेस कर दो, क्योंकि कल सुबह मुझे उनके साथ एक मीटिंग में जाना है। तो मेरी वाइफ ने मेरे लिए एक ज़बरदस्त सी पैंट और शर्ट प्रेस कर दी। तो मैं सुबह होते ही फ्रेश हुआ और मैंने कपड़े पहन लिए। उसके बाद मेरे पास कॉल आ जाती है भाई की कि मैं आ चुका हूँ, आप मुझसे मिलने आ जाएं। तो बस मैं रास्ते में निकल गया और मैंने देखा कि जैसा कि आपको पता है कि सिंगापुर में अभी पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन आए हुए हैं, तो उनका प्लान है कि वो सिंगापुर में अपनी एक इंडस्ट्री खोलें जिसमें वो एक कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चर करें। उनका काम दरअसल ड्रिंक से रिलेटेड है। वो अपनी एक कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं, एनर्जी ड्रिंक है जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो उनका प्लान ये है कि वो सिंगापुर में भी अपनी वो इंडस्ट्री लगाएं ताकि उनकी इंपोर्ट की जो एक्सपेंस है वो सेव हो सके। तो उनका प्लान काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो हम भी उनका सपोर्ट करेंगे, उनका साथ देंगे, क्योंकि वो सिंगापुर में बिल्कुल नए हैं। हम तो सिंगापुर को अच्छी तरह जानते हैं, तो हम अपने भाई की ज़रूर मदद करेंगे। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि मेरे कपड़े प्रेस कर दो, क्योंकि कल सुबह मुझे उनके साथ एक मीटिंग में जाना है। तो मेरी वाइफ ने मेरे लिए एक ज़बरदस्त सी पैंट और शर्ट प्रेस कर दी। तो मैं सुबह होते ही फ्रेश हुआ और मैंने कपड़े पहन लिए। उसके बाद मेरे पास कॉल आ जाती है भाई की कि मैं आ चुका हूँ, आप मुझसे मिलने आ जाएं। तो बस मैं रास्ते में निकल गया और मैंने देखा कि
जैसा कि आपको पता है कि सिंगापुर में अभी पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन आए हुए हैं, तो उनका प्लान है कि वो सिंगापुर में अपनी एक इंडस्ट्री खोलें जिसमें वो एक कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चर करें। उनका काम दरअसल ड्रिंक से रिलेटेड है। वो अपनी एक कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं, एनर्जी ड्रिंक है जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो उनका प्लान ये है कि वो सिंगापुर में भी अपनी वो इंडस्ट्री लगाएं ताकि उनकी इंपोर्ट की जो एक्सपेंस है वो सेव हो सके। तो उनका प्लान काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो हम भी उनका सपोर्ट करेंगे, उनका साथ देंगे, क्योंकि वो सिंगापुर में बिल्कुल नए हैं। हम तो सिंगापुर को अच्छी तरह जानते हैं, तो हम अपने भाई की ज़रूर मदद करेंगे। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि मेरे कपड़े प्रेस कर दो, क्योंकि कल सुबह मुझे उनके साथ एक मीटिंग में जाना है। तो मेरी वाइफ ने मेरे लिए एक ज़बरदस्त सी पैंट और शर्ट प्रेस कर दी। तो मैं सुबह होते ही फ़्रेश हुआ और मैंने कपड़े पहन लिए। उसके बाद मेरे पास कॉल आ जाती है भाई की कि मैं आ चुका हूँ, आप मुझसे मिलने आ जाएं। तो बस मैं रास्ते में निकल गया और मैंने देखा कि जैसा कि आपको पता है कि सिंगापुर में अभी पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन आए हुए हैं, तो उनका प्लान है कि वो सिंगापुर में अपनी एक इंडस्ट्री खोलें जिसमें वो एक कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चर करें। उनका काम दरअसल ड्रिंक से रिलेटेड है। वो अपनी एक कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं, एनर्जी ड्रिंक है जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो उनका प्लान ये है कि वो सिंगापुर में भी अपनी वो इंडस्ट्री लगाएं ताकि उनकी इंपोर्ट की जो एक्सपेंस है वो सेव हो सके। तो उनका प्लान काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो हम भी उनका सपोर्ट करेंगे, उनका साथ देंगे, क्योंकि वो सिंगापुर में बिल्कुल नए हैं। हम तो सिंगापुर को अच्छी तरह जानते हैं, तो हम अपने भाई की ज़रूर मदद करेंगे। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि मेरे कपड़े प्रेस कर दो, क्योंकि कल सुबह मुझे उनके साथ एक मीटिंग में जाना है। तो मेरी वाइफ ने मेरे लिए एक ज़बरदस्त सी पैंट और शर्ट प्रेस कर दी। तो मैं सुबह होते ही फ़्रेश हुआ और मैंने कपड़े पहन लिए। उसके बाद मेरे पास कॉल आ जाती है भाई की कि मैं आ चुका हूँ, आप मुझसे मिलने आ जाएं। तो बस मैं रास्ते में निकल गया और मैंने देखा कि जैसा कि आपको पता है कि सिंगापुर में अभी पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन आए हुए हैं, तो उनका प्लान है कि वो सिंगापुर में अपनी एक इंडस्ट्री खोलें जिसमें वो एक कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चर करें। उनका काम दरअसल ड्रिंक से रिलेटेड है। वो अपनी एक कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं, एनर्जी ड्रिंक है जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो उनका प्लान ये है कि वो सिंगापुर में भी अपनी वो इंडस्ट्री लगाएं ताकि उनकी इंपोर्ट की जो एक्सपेंस है वो सेव हो सके। तो उनका प्लान काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो हम भी उनका सपोर्ट करेंगे, उनका साथ देंगे, क्योंकि वो सिंगापुर में बिल्कुल नए हैं। हम तो सिंगापुर को अच्छी तरह जानते हैं, तो हम अपने भाई की ज़रूर मदद करेंगे। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि मेरे कपड़े प्रेस कर दो, क्योंकि कल सुबह मुझे उनके साथ एक मीटिंग में जाना है। तो मेरी वाइफ ने मेरे लिए एक ज़बरदस्त सी पैंट और शर्ट प्रेस कर दी। तो मैं सुबह होते ही फ़्रेश हुआ और मैंने कपड़े पहन लिए। उसके बाद मेरे पास कॉल आ जाती है भाई की कि मैं आ चुका हूँ, आप मुझसे मिलने आ जाएं। तो बस मैं रास्ते में निकल गया और मैंने देखा कि जैसा कि आपको पता है कि सिंगापुर में अभी पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन आए हुए हैं, तो उनका प्लान है कि वो सिंगापुर में अपनी एक इंडस्ट्री खोलें जिसमें वो एक कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चर करें। उनका काम दरअसल ड्रिंक से रिलेटेड है। वो अपनी एक कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं, एनर्जी ड्रिंक है जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो उनका प्लान ये है कि वो सिंगापुर में भी अपनी वो इंडस्ट्री लगाएं ताकि उनकी इंपोर्ट की जो एक्सपेंस है वो सेव हो सके। तो उनका प्लान काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो हम भी उनका सपोर्ट करेंगे, उनका साथ देंगे, क्योंकि वो सिंगापुर में बिल्कुल नए हैं। हम तो सिंगापुर को अच्छी तरह जानते हैं, तो हम अपने भाई की ज़रूर मदद करेंगे। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि मेरे कपड़े प्रेस कर दो, क्योंकि कल सुबह मुझे उनके साथ एक मीटिंग में जाना है। तो मेरी वाइफ ने मेरे लिए एक ज़बरदस्त सी पैंट और शर्ट प्रेस कर दी। तो मैं सुबह होते ही फ़्रेश हुआ और मैंने कपड़े पहन लिए। उसके बाद मेरे पास कॉल आ जाती है भाई की कि मैं आ चुका हूँ, आप मुझसे मिलने आ जाएं। तो बस मैं रास्ते में निकल गया और मैंने देखा कि जैसा कि आपको पता है कि सिंगापुर में अभी पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन आए हुए हैं, तो उनका प्लान है कि वो सिंगापुर में अपनी एक इंडस्ट्री खोलें जिसमें वो एक कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चर करें। उनका काम दरअसल ड्रिंक से रिलेटेड है। वो अपनी एक कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं, एनर्जी ड्रिंक है जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो उनका प्लान ये है कि वो सिंगापुर में भी अपनी वो इंडस्ट्री लगाएं ताकि उनकी इंपोर्ट की जो एक्सपेंस है वो सेव हो सके। तो उनका प्लान काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो हम भी उनका सपोर्ट करेंगे, उनका साथ देंगे, क्योंकि वो सिंगापुर में बिल्कुल नए हैं। हम तो सिंगापुर को अच्छी तरह जानते हैं, तो हम अपने भाई की ज़रूर मदद करेंगे। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि मेरे कपड़े प्रेस कर दो, क्योंकि कल सुबह मुझे उनके साथ एक मीटिंग में जाना है। तो मेरी वाइफ ने मेरे लिए एक ज़बरदस्त सी पैंट और शर्ट प्रेस कर दी। तो मैं सुबह होते ही फ़्रेश हुआ और मैंने कपड़े पहन लिए। उसके बाद मेरे पास कॉल आ जाती है भाई की कि मैं आ चुका हूँ, आप मुझसे मिलने आ जाएं। तो बस मैं रास्ते में निकल गया और मैंने देखा कि
जैसा कि आपको पता है कि सिंगापुर में अभी पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन आए हुए हैं, तो उनका प्लान है कि वो सिंगापुर में अपनी एक इंडस्ट्री खोलें जिसमें वो एक कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चर करें। उनका काम दरअसल ड्रिंक से रिलेटेड है। वो अपनी एक कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं, एनर्जी ड्रिंक है जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो उनका प्लान ये है कि वो सिंगापुर में भी अपनी वो इंडस्ट्री लगाएं ताकि उनकी इंपोर्ट की जो एक्सपेंस है वो सेव हो सके। तो उनका प्लान काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो हम भी उनका सपोर्ट करेंगे, उनका साथ देंगे, क्योंकि वो सिंगापुर में बिल्कुल नए हैं। हम तो सिंगापुर को अच्छी तरह जानते हैं, तो हम अपने भाई की ज़रूर मदद करेंगे। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि मेरे कपड़े प्रेस कर दो, क्योंकि कल सुबह मुझे उनके साथ एक मीटिंग में जाना है। तो मेरी वाइफ ने मेरे लिए एक ज़बरदस्त सी पैंट और शर्ट प्रेस कर दी। तो मैं सुबह होते ही फ्रेश हुआ और मैंने कपड़े पहन लिए। उसके बाद मेरे पास कॉल आ जाती है भाई की कि मैं आ चुका हूँ, आप मुझसे मिलने आ जाएं। तो बस मैं रास्ते में निकल गया और मैंने देखा कि जैसा कि आपको पता है कि सिंगापुर में अभी पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन आए हुए हैं, तो उनका प्लान है कि वो सिंगापुर में अपनी एक इंडस्ट्री खोलें जिसमें वो एक कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चर करें। उनका काम दरअसल ड्रिंक से रिलेटेड है। वो अपनी एक कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं, एनर्जी ड्रिंक है जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो उनका प्लान ये है कि वो सिंगापुर में भी अपनी वो इंडस्ट्री लगाएं ताकि उनकी इंपोर्ट की जो एक्सपेंस है वो सेव हो सके। तो उनका प्लान काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो हम भी उनका सपोर्ट करेंगे, उनका साथ देंगे, क्योंकि वो सिंगापुर में बिल्कुल नए हैं। हम तो सिंगापुर को अच्छी तरह जानते हैं, तो हम अपने भाई की ज़रूर मदद करेंगे। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि मेरे कपड़े प्रेस कर दो, क्योंकि कल सुबह मुझे उनके साथ एक मीटिंग में जाना है। तो मेरी वाइफ ने मेरे लिए एक ज़बरदस्त सी पैंट और शर्ट प्रेस कर दी। तो मैं सुबह होते ही फ्रेश हुआ और मैंने कपड़े पहन लिए। उसके बाद मेरे पास कॉल आ जाती है भाई की कि मैं आ चुका हूँ, आप मुझसे मिलने आ जाएं। तो बस मैं रास्ते में निकल गया और मैंने देखा कि जैसा कि आपको पता है कि सिंगापुर में अभी पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन आए हुए हैं, तो उनका प्लान है कि वो सिंगापुर में अपनी एक इंडस्ट्री खोलें जिसमें वो एक कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चर करें। उनका काम दरअसल ड्रिंक से रिलेटेड है। वो अपनी एक कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं, एनर्जी ड्रिंक है जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो उनका प्लान ये है कि वो सिंगापुर में भी अपनी वो इंडस्ट्री लगाएं ताकि उनकी इंपोर्ट की जो एक्सपेंस है वो सेव हो सके। तो उनका प्लान काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो हम भी उनका सपोर्ट करेंगे, उनका साथ देंगे, क्योंकि वो सिंगापुर में बिल्कुल नए हैं। हम तो सिंगापुर को अच्छी तरह जानते हैं, तो हम अपने भाई की ज़रूर मदद करेंगे। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि मेरे कपड़े प्रेस कर दो, क्योंकि कल सुबह मुझे उनके साथ एक मीटिंग में जाना है। तो मेरी वाइफ ने मेरे लिए एक ज़बरदस्त सी पैंट और शर्ट प्रेस कर दी। तो मैं सुबह होते ही फ्रेश हुआ और मैंने कपड़े पहन लिए। उसके बाद मेरे पास कॉल आ जाती है भाई की कि मैं आ चुका हूँ, आप मुझसे मिलने आ जाएं। तो बस मैं रास्ते में निकल गया और मैंने देखा कि जैसा कि आपको पता है कि सिंगापुर में अभी पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन आए हुए हैं, तो उनका प्लान है कि वो सिंगापुर में अपनी एक इंडस्ट्री खोलें जिसमें वो एक कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चर करें। उनका काम दरअसल ड्रिंक से रिलेटेड है। वो अपनी एक कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं, एनर्जी ड्रिंक है जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो उनका प्लान ये है कि वो सिंगापुर में भी अपनी वो इंडस्ट्री लगाएं ताकि उनकी इंपोर्ट की जो एक्सपेंस है वो सेव हो सके। तो उनका प्लान काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो हम भी उनका सपोर्ट करेंगे, उनका साथ देंगे, क्योंकि वो सिंगापुर में बिल्कुल नए हैं। हम तो सिंगापुर को अच्छी तरह जानते हैं, तो हम अपने भाई की ज़रूर मदद करेंगे। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि मेरे कपड़े प्रेस कर दो, क्योंकि कल सुबह मुझे उनके साथ एक मीटिंग में जाना है। तो मेरी वाइफ ने मेरे लिए एक ज़बरदस्त सी पैंट और शर्ट प्रेस कर दी। तो मैं सुबह होते ही फ्रेश हुआ और मैंने कपड़े पहन लिए। उसके बाद मेरे पास कॉल आ जाती है भाई की कि मैं आ चुका हूँ, आप मुझसे मिलने आ जाएं। तो बस मैं रास्ते में निकल गया और मैंने देखा कि जैसा कि आपको पता है कि सिंगापुर में अभी पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन आए हुए हैं, तो उनका प्लान है कि वो सिंगापुर में अपनी एक इंडस्ट्री खोलें जिसमें वो एक कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चर करें। उनका काम दरअसल ड्रिंक से रिलेटेड है। वो अपनी एक कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं, एनर्जी ड्रिंक है जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो उनका प्लान ये है कि वो सिंगापुर में भी अपनी वो इंडस्ट्री लगाएं ताकि उनकी इंपोर्ट की जो एक्सपेंस है वो सेव हो सके। तो उनका प्लान काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो हम भी उनका सपोर्ट करेंगे, उनका साथ देंगे, क्योंकि वो सिंगापुर में बिल्कुल नए हैं। हम तो सिंगापुर को अच्छी तरह जानते हैं, तो हम अपने भाई की ज़रूर मदद करेंगे। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि मेरे कपड़े प्रेस कर दो, क्योंकि कल सुबह मुझे उनके साथ एक मीटिंग में जाना है। तो मेरी वाइफ ने मेरे लिए एक ज़बरदस्त सी पैंट और शर्ट प्रेस कर दी। तो मैं सुबह होते ही फ्रेश हुआ और मैंने कपड़े पहन लिए। उसके बाद मेरे पास कॉल आ जाती है भाई की कि मैं आ चुका हूँ, आप मुझसे मिलने आ जाएं। तो बस मैं रास्ते में निकल गया और मैंने देखा कि
जैसा कि आपको पता है कि सिंगापुर में अभी पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन आए हुए हैं, तो उनका प्लान है कि वो सिंगापुर में अपनी एक इंडस्ट्री खोलें जिसमें वो एक कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चर करें। उनका काम दरअसल ड्रिंक से रिलेटेड है। वो अपनी एक कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं, एनर्जी ड्रिंक है जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो उनका प्लान ये है कि वो सिंगापुर में भी अपनी वो इंडस्ट्री लगाएं ताकि उनकी इंपोर्ट की जो एक्सपेंस है वो सेव हो सके। तो उनका प्लान काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो हम भी उनका सपोर्ट करेंगे, उनका साथ देंगे, क्योंकि वो सिंगापुर में बिल्कुल नए हैं। हम तो सिंगापुर को अच्छी तरह जानते हैं, तो हम अपने भाई की ज़रूर मदद करेंगे। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि मेरे कपड़े प्रेस कर दो, क्योंकि कल सुबह मुझे उनके साथ एक मीटिंग में जाना है। तो मेरी वाइफ ने मेरे लिए एक ज़बरदस्त सी पैंट और शर्ट प्रेस कर दी। तो मैं सुबह होते ही फ़्रेश हुआ और मैंने कपड़े पहन लिए। उसके बाद मेरे पास कॉल आ जाती है भाई की कि मैं आ चुका हूँ, आप मुझसे मिलने आ जाएं। तो बस मैं रास्ते में निकल गया और मैंने देखा कि जैसा कि आपको पता है कि सिंगापुर में अभी पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन आए हुए हैं, तो उनका प्लान है कि वो सिंगापुर में अपनी एक इंडस्ट्री खोलें जिसमें वो एक कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चर करें। उनका काम दरअसल ड्रिंक से रिलेटेड है। वो अपनी एक कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं, एनर्जी ड्रिंक है जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो उनका प्लान ये है कि वो सिंगापुर में भी अपनी वो इंडस्ट्री लगाएं ताकि उनकी इंपोर्ट की जो एक्सपेंस है वो सेव हो सके। तो उनका प्लान काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो हम भी उनका सपोर्ट करेंगे, उनका साथ देंगे, क्योंकि वो सिंगापुर में बिल्कुल नए हैं। हम तो सिंगापुर को अच्छी तरह जानते हैं, तो हम अपने भाई की ज़रूर मदद करेंगे। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि मेरे कपड़े प्रेस कर दो, क्योंकि कल सुबह मुझे उनके साथ एक मीटिंग में जाना है। तो मेरी वाइफ ने मेरे लिए एक ज़बरदस्त सी पैंट और शर्ट प्रेस कर दी। तो मैं सुबह होते ही फ़्रेश हुआ और मैंने कपड़े पहन लिए। उसके बाद मेरे पास कॉल आ जाती है भाई की कि मैं आ चुका हूँ, आप मुझसे मिलने आ जाएं। तो बस मैं रास्ते में निकल गया और मैंने देखा कि जैसा कि आपको पता है कि सिंगापुर में अभी पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन आए हुए हैं, तो उनका प्लान है कि वो सिंगापुर में अपनी एक इंडस्ट्री खोलें जिसमें वो एक कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चर करें। उनका काम दरअसल ड्रिंक से रिलेटेड है। वो अपनी एक कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं, एनर्जी ड्रिंक है जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो उनका प्लान ये है कि वो सिंगापुर में भी अपनी वो इंडस्ट्री लगाएं ताकि उनकी इंपोर्ट की जो एक्सपेंस है वो सेव हो सके। तो उनका प्लान काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो हम भी उनका सपोर्ट करेंगे, उनका साथ देंगे, क्योंकि वो सिंगापुर में बिल्कुल नए हैं। हम तो सिंगापुर को अच्छी तरह जानते हैं, तो हम अपने भाई की ज़रूर मदद करेंगे। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि मेरे कपड़े प्रेस कर दो, क्योंकि कल सुबह मुझे उनके साथ एक मीटिंग में जाना है। तो मेरी वाइफ ने मेरे लिए एक ज़बरदस्त सी पैंट और शर्ट प्रेस कर दी। तो मैं सुबह होते ही फ़्रेश हुआ और मैंने कपड़े पहन लिए। उसके बाद मेरे पास कॉल आ जाती है भाई की कि मैं आ चुका हूँ, आप मुझसे मिलने आ जाएं। तो बस मैं रास्ते में निकल गया और मैंने देखा कि जैसा कि आपको पता है कि सिंगापुर में अभी पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन आए हुए हैं, तो उनका प्लान है कि वो सिंगापुर में अपनी एक इंडस्ट्री खोलें जिसमें वो एक कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चर करें। उनका काम दरअसल ड्रिंक से रिलेटेड है। वो अपनी एक कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं, एनर्जी ड्रिंक है जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो उनका प्लान ये है कि वो सिंगापुर में भी अपनी वो इंडस्ट्री लगाएं ताकि उनकी इंपोर्ट की जो एक्सपेंस है वो सेव हो सके। तो उनका प्लान काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो हम भी उनका सपोर्ट करेंगे, उनका साथ देंगे, क्योंकि वो सिंगापुर में बिल्कुल नए हैं। हम तो सिंगापुर को अच्छी तरह जानते हैं, तो हम अपने भाई की ज़रूर मदद करेंगे। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि मेरे कपड़े प्रेस कर दो, क्योंकि कल सुबह मुझे उनके साथ एक मीटिंग में जाना है। तो मेरी वाइफ ने मेरे लिए एक ज़बरदस्त सी पैंट और शर्ट प्रेस कर दी। तो मैं सुबह होते ही फ़्रेश हुआ और मैंने कपड़े पहन लिए। उसके बाद मेरे पास कॉल आ जाती है भाई की कि मैं आ चुका हूँ, आप मुझसे मिलने आ जाएं। तो बस मैं रास्ते में निकल गया और मैंने देखा कि जैसा कि आपको पता है कि सिंगापुर में अभी पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन आए हुए हैं, तो उनका प्लान है कि वो सिंगापुर में अपनी एक इंडस्ट्री खोलें जिसमें वो एक कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चर करें। उनका काम दरअसल ड्रिंक से रिलेटेड है। वो अपनी एक कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं, एनर्जी ड्रिंक है जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो उनका प्लान ये है कि वो सिंगापुर में भी अपनी वो इंडस्ट्री लगाएं ताकि उनकी इंपोर्ट की जो एक्सपेंस है वो सेव हो सके। तो उनका प्लान काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो हम भी उनका सपोर्ट करेंगे, उनका साथ देंगे, क्योंकि वो सिंगापुर में बिल्कुल नए हैं। हम तो सिंगापुर को अच्छी तरह जानते हैं, तो हम अपने भाई की ज़रूर मदद करेंगे। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि मेरे कपड़े प्रेस कर दो, क्योंकि कल सुबह मुझे उनके साथ एक मीटिंग में जाना है। तो मेरी वाइफ ने मेरे लिए एक ज़बरदस्त सी पैंट और शर्ट प्रेस कर दी। तो मैं सुबह होते ही फ़्रेश हुआ और मैंने कपड़े पहन लिए। उसके बाद मेरे पास कॉल आ जाती है भाई की कि मैं आ चुका हूँ, आप मुझसे मिलने आ जाएं। तो बस मैं रास्ते में निकल गया और मैंने देखा कि
जैसा कि आपको पता है कि सिंगापुर में अभी पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन आए हुए हैं, तो उनका प्लान है कि वो सिंगापुर में अपनी एक इंडस्ट्री खोलें जिसमें वो एक कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चर करें। उनका काम दरअसल ड्रिंक से रिलेटेड है। वो अपनी एक कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं, एनर्जी ड्रिंक है जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो उनका प्लान ये है कि वो सिंगापुर में भी अपनी वो इंडस्ट्री लगाएं ताकि उनकी इंपोर्ट की जो एक्सपेंस है वो सेव हो सके। तो उनका प्लान काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो हम भी उनका सपोर्ट करेंगे, उनका साथ देंगे, क्योंकि वो सिंगापुर में बिल्कुल नए हैं। हम तो सिंगापुर को अच्छी तरह जानते हैं, तो हम अपने भाई की ज़रूर मदद करेंगे। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि मेरे कपड़े प्रेस कर दो, क्योंकि कल सुबह मुझे उनके साथ एक मीटिंग में जाना है। तो मेरी वाइफ ने मेरे लिए एक ज़बरदस्त सी पैंट और शर्ट प्रेस कर दी। तो मैं सुबह होते ही फ्रेश हुआ और मैंने कपड़े पहन लिए। उसके बाद मेरे पास कॉल आ जाती है भाई की कि मैं आ चुका हूँ, आप मुझसे मिलने आ जाएं। तो बस मैं रास्ते में निकल गया और मैंने देखा कि जैसा कि आपको पता है कि सिंगापुर में अभी पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन आए हुए हैं, तो उनका प्लान है कि वो सिंगापुर में अपनी एक इंडस्ट्री खोलें जिसमें वो एक कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चर करें। उनका काम दरअसल ड्रिंक से रिलेटेड है। वो अपनी एक कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं, एनर्जी ड्रिंक है जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो उनका प्लान ये है कि वो सिंगापुर में भी अपनी वो इंडस्ट्री लगाएं ताकि उनकी इंपोर्ट की जो एक्सपेंस है वो सेव हो सके। तो उनका प्लान काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो हम भी उनका सपोर्ट करेंगे, उनका साथ देंगे, क्योंकि वो सिंगापुर में बिल्कुल नए हैं। हम तो सिंगापुर को अच्छी तरह जानते हैं, तो हम अपने भाई की ज़रूर मदद करेंगे। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि मेरे कपड़े प्रेस कर दो, क्योंकि कल सुबह मुझे उनके साथ एक मीटिंग में जाना है। तो मेरी वाइफ ने मेरे लिए एक ज़बरदस्त सी पैंट और शर्ट प्रेस कर दी। तो मैं सुबह होते ही फ्रेश हुआ और मैंने कपड़े पहन लिए। उसके बाद मेरे पास कॉल आ जाती है भाई की कि मैं आ चुका हूँ, आप मुझसे मिलने आ जाएं। तो बस मैं रास्ते में निकल गया और मैंने देखा कि जैसा कि आपको पता है कि सिंगापुर में अभी पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन आए हुए हैं, तो उनका प्लान है कि वो सिंगापुर में अपनी एक इंडस्ट्री खोलें जिसमें वो एक कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चर करें। उनका